हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे 6 स्टॉक्स की और साथ में 2 बोनस स्टॉक्स की, मतलब 2 एडिशनल और स्टॉक्स की यहाँ पे बात करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर आप सोचते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 6 तो स्टॉक है और 2 बोनस और स्टॉक्स आपको, यानी कि टोटल 8 स्टॉक के माध्यम से आप सीखने वाले हो बहुत कुछ। यानी कि बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारी वेरिएशंस आपके दिमाग में आएगी और आप रिलेट कर पाओगे इन स्टॉक्स को एनालाइज करके। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। टीवीएस मोटर, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे टीवीएस मोटर। क्योंकि निफ्टी ऑटो में जैसे ही ये मूव स्टार्ट हुआ था अप्रैल मई 2022 में, तो ऑलरेडी आपके लिए हमने बहुत सारी वीडियोस क्रिएट की थी। उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर, टीवीएस मोटर, टाटा मोटर, अशोक लेलैंड, बहुत सारे स्टॉक्स थे। लेकिन अब रिलेट करने की कोशिश करना, आप इस पर्टिकुलर करेक्शन को जब आप समझ रहे हो तो रिलेट करने की कोशिश करना। ये पूरा का पूरा पार्ट, ये जो ब्लू लाइन है, ये वीकली पे 200 SMA की लाइन है। ये लाइन अगर आपने देख ली और समझ ली तो आप कहोगे वाह मजा आ गया। देखिए ये लाइन का बहुत बड़ा महत्व है। इसके लिए हमने काफ़ी सारी वीडियोस प्राइस सेक्शन सीरीज में भी और रेगुलर वीडियोस में भी आपके लिए लेके आते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आप ये सीरीज देखिए, 680 का ये लेवल, और आप देखिए कहाँ है, 1200 पे। आपको क्या यार, पैसा तो डबल हो गया, लेकिन रिलेट करके इसको समझने की कोशिश कीजिए क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस कैसे करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है। देख रहे हो इस पार्ट को। और अगर आपको ये रिलेशन समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये 200 SMA को देखिए और आपका ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। ये लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी है, ये मंथली टाइम फ्रेम है। हम क्या कर रहे हैं, देखिए एक ही चीज को हम यहाँ पे रिलेट करते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम की करेक्शन को हम वीकली पे अंडरस्टैंड करते हैं, उसका बेस फॉर्मेशन, और डेली पे अंडरस्टैंड करते हैं कब वो मोमेंटम में आ रहा है। बस यही रिलेशन है जो आपके प्राइस को, आप देखिए ये लेवल था, ये लेवल था जब ये मोमेंटम एरिया में आया था, और उसके बाद कहां से 650 से सीधे सीधे कहा गया, अब आप देख सकते हो सीधे 1200 के लेवल पे। ये एक स्टॉक है। अब हम बात करेंगे दूसरे स्टॉक की। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने टीवीएस मोटर की बात करी, अब हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कहीं पे अगर आपको कोई स्टॉक ऐसा लगे कि वो भागने वाला है, तो आपको वहीं तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है। आपको उस सेक्टर के और स्टॉक्स पे ऊपर नजर डालोगे तो उससे भी अच्छी भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कई बार। आप देखिए टीवीएस मोटर, अगर आप देखोगे ठीक उसी टाइम पे अप्रैल सीरीज में ये महिंद्रा एंड महिंद्रा भी उसी तरीके का फॉर्मेशन आपको दे रहा था, बेस का फॉर्मेशन। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बहुत ध्यान से देखना, कई बार क्या होता है, एक करेक्शन चल रही होती है, एक प्राइस रेंज में चल रहा होता है। ये कई बार नहीं, बहुत बार होता है। देखिए एक प्राइस रेंज में चल रहा है, ऊपर नीचे इस तरीके से रैंडमली चल रहा है, लेकिन बड़े मूव आने से पहले ये प्राइस इस रेंज के बॉटम को टेस्ट करता है और एक स्प्रिंग की फॉर्मेशन देता है, जो आप ये देख रहे हो। और फिर ये पूरी की पूरी रेंज टेस्ट होती है। और अक्सर आप इसको देखोगे, हम तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखते ही हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो अक्सर मंथली के इस रैंडम जोन में एकदम फॉल आता है, और फिर जो जिस तरीके से वापसी होती है वो मूव जो है वो आप समझ लेना, इसको कहा जाता है, इस टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं लिक्विडिटी का ग्रैब। मतलब लोग एक साइकोलॉजी अपने दिमाग में बना के बैठे हैं, भाई ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इस लेवल को टेस्ट किया जाता है और यहाँ पे बिल्कुल स्पाइक आती है, एकदम टेस्ट करके एकदम स्पाइक आती है। देखिए इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिलता है। लेकिन बिल्कुल बॉटम पे इस लेवल पे खरीदारी करने की जरूरत नहीं है, आपको मिलेंगे मौके छोटे टाइम फ्रेम वाइज। आप देखोगे इसी चीज को, आप देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाओगे, वाह वाह ये अपॉर्चुनिटी, ये देखिए ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए। देख रहे हो इस पार्ट को, आपको कह रहे तो बहुत ही बढ़िया। और महिंद्रा महिंद्रा कहाँ गया, 832 के लेवल से 1300 के लेवल तक गया। अब देखिए आयशर मोटर के बारे में भी उस टाइम पे काफी डिटेल में वीडियो क्रिएट की गई थी। अब यही कहानी यहाँ पे भी है, एक नहीं दो नहीं, बल्कि हर स्टॉक को आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, वही कहानी यहाँ पे भी है। 200 SMA
और बिल्कुल वो सिचुएशन, और आयशर मोटर का हम आपके लिए वीडियो इस रेंज में लेके आए थे जब डेली का टाइम फ्रेम वापस इस सिचुएशन को बढ़ते हुए 200 SMA के पार गया था, और उसके बाद क्या बढ़िया रैली थी इसने, आप देख सकते हो इस रैली को 2800 से 3800 के लेवल पे। अभी ये नहीं, अभी हमने 1 2 3 स्टॉक देखे। अब देखिए इंडियन बैंक के शेयर को, ये 200 SMA का लेवल, कंसोलिडेशन सीधे 170 से 240 तक पहुंच चुका है। आपको कह रहा वाह अमेजिंग। लेकिन इन सारी मूव्स को मैं कहूंगा आपको समझने की जरूरत है प्राइस एक्शन और रिस्क मैनेजमेंट। अब ये देखिए, ये मूव जस्ट स्टार्टेड हुआ है, ये कैनरा बैंक का मूव है। ये मूव जस्ट स्टार्टेड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक मंथली टाइम फ्रेम पे इसकी बहुत लंबी दूरी की मिसाइल है। 300 का पर शेयर है, अभी ये 300 पे शेयर है। इसका टारगेट अगर आप ऑल टाइम हाई भी देखोगे तो 700 800 बहुत दूर है कैनरा बैंक स्टार्ट। और PSU बैंक में यही नहीं, और भी स्टॉक्स थे जिसके वीडियो हम ऑलरेडी आपके लिए काफ़ी डिटेल में लेके आए थे। अब ये देखिए HPL इलेक्ट्रिक, देख रहे हो ये 200 SMA का रोल, ये मैं आपके सामने एक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक्स आपके सामने लेके आ रहे हैं। देखिए 200 SMA, और प्राइस इंतजार करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब ये प्राइस भी 200 SMA डेली पे ऊपर भी चला गया, देख रहे हो। अब आगे देखेंगे, अब 2 स्टॉक्स बहुत ध्यान से देखना। भारत फोर्ज कैसी सिचुएशन में है, सेम सिचुएशन में भागा अभी नहीं भागा है, अभी तो तैयारी कर रहा है। इसके बारे में अभी कुछ दिन पहले हम एक वीडियो लेके आए थे जब 780 का प्राइस था। आज एक बढ़िया रैली जरूर इसने दी, लेकिन ये रैली यहीं तक नहीं, इससे तो लंबी दूरी की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे अंडर वैल्यूड में पड़े हुए हैं। तो इससे काफ़ी लंबी दूरी, मैं कहूँगा 800 से काफ़ी लंबी दूरी की मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखूँगा इस भारत फोर्ज से। तो हमने 6 स्टॉक डिस्कस किए, TVS, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर, इंडियन जो है बैंक, कैनरा बैंक, हमने HPL को देखा। आप इनके सराउंडिंग और स्टॉक्स को भी देखो, जैसे अभी जो मूव है वो आप देख रहे होंगे कि PSU बैंक्स में स्टार्ट हो चुका है। तो आप सोच रहे होंगे वाह, इसके बारे में हमने काफ़ी वीडियोस क्रिएट किया है, लेकिन मैं आपको कहूँगा अभी भी देखिए, नज़र बनाइए और कौन से स्टॉक है। HPL इलेक्ट्रिक, और ये हमने भारत फोर्ज की बात करी। अब एक और स्टॉक जो बोनस का, भारत फोर्ज एक स्टॉक है जो अभी तैयारी कर रहा है। एक और स्टॉक्स देखेंगे, कॉन्कॉर, इनके ऊपर काफ़ी डिटेल में हमने कुछ दिन पहले वीडियो क्रिएट करी है। कॉन्कॉर को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कंटेनर कॉर्पोरेशन क्या सिचुएशन बना रहा है, देख रहे हो, बिल्कुल कहानी वही है। अब होता क्या है, देखिए सबसे टफ पार्ट अगर मैं कहूँ किसी चीज़ मार्केट में, कोई चीज़ है ना, सबसे टफ पार्ट, अब आपको पता है कि आपने इस तरीके से जो सिचुएशन देखी थी, चाहे अपोलो टायर हो, चाहे JK टायर हो, उस सेगमेंट में हो, चाहे लिबर्टी शूज हो, बहुत सारे स्टॉक आपने देखोगे रिसेंट में जहाँ पे रैली आई। लेकिन जो ये पेशेंस का टाइम होता है ना, मतलब ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट पे आपको पता है कि बहुत आपका एरिया जो है, आप इन एरियाज में एक्यूमुलेट कर रहे हो, और आपका टारगेट जो है वो 1000 का है, और अभी 700 के अराउंड आप खरीदारी शुरू कर दिया आपने, और 600 के अराउंड आपका स्टॉप लॉस है। अब जो ये पेशेंस है, अब यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे ये आपके पेशेंस को टेस्ट करेगा। इस तरीके से सिचुएशन बनेगी, आप कहोगे यार भाग नहीं रहा, लेकिन जो अचानक मूव आएगा ना, वो 2-3 दिन में ही ये सारी चीज़ें पार कर लेगा। लेकिन ये जो लेवल ऑफ पेशेंस है, ये आपको टेस्ट होता है। यहाँ पे आप कहोगे यार निकल जाते हैं, रह जाते हैं, निकल जाते हैं, समझ रहे हो, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस कर रहे हो। तो ये की है, ये पेशेंस की है, रिस्क मैनेजमेंट की है। ये पेशेंस तो बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि पॉइंट है यहाँ पे प्राइस सेक्शन में। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से कहीं पे भी आपको 200 SMA का सपोर्ट देखने को मिलता है, और उसके छोटे टाइम फ्रेम पे पॉजिटिविटी देखती है सुपर मोमेंटम एरिया वाले, तो जरूर शेयर करें, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में वीडियो जरूर चर्चा में करेंगे उसको। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।